हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने लेक्चर नंबर 11 जो है वो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउसीज लॉ देख लिया होगा। उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप कि आपने उसको प्रिपेयर किया होगा। कमेंट्स में आप लोगों ने कुछ बच्चों ने लिखा है, आई विल आंसर, उनको मैं रिप्लाई करूंगा। और जो इस वीडियो का डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसमें भी मैं ये सारी बातें नोट करूंगा। वीडियो से पहले आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, वीडियो के साथ साथ भी आप लोग उस डिस्कशन वाले एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देख सकते हैं रिटन टेक्स्ट में। तो अभी हम लेक्चर नंबर 12 में थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। सेकंड एप्लीकेशन जो है ये हमारे एफएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आमतौर पे आता है। और थर्ड एप्लीकेशन जो है ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत कम जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इतना ज़्यादा ये नहीं आया एग्ज़ाम में। बहरहाल इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। बच्चों, मैंने आपसे लेक्चर नंबर 11 में ये बात की थी, डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q, और इस पॉइंट चार्ज Q जो है इसके और एक पॉइंट P के दरमियान ये एक मेटालिक सरफेस है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक मेटालिक सरफेस है, ये एक मेटल है, राइट। अब जो आप लोग याद रखें कि जो मेटल्स होती हैं उनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, मेटल्स की रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो जो इन्फिनिट होती है, राइट। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मेटल्स इज़ इन्फिनिट, सॉरी ज़ीरो नहीं, इन्फिनिट होती है। अब अगर इसके मुताबिक हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करें एक चार्ज और इस पॉइंट के, जैसे मैं यही गाउसीज लॉ की जो एप्लीकेशन, इसको अगर हम यूँ कहें कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर आप इंटेंसिटी फाइंड करें, तो इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो फिर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q/r²। अब आप देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन r आएगा क्योंकि ये मेटल इसमें आ गई। अब जो एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है वो इन्फिनिट है। मैं ये सारी वैल्यू को लिख लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² ओवर एप्सिलॉन r। अब एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है ये है कोई नंबर जिसको सॉल्व किया जा सकता है, और इस नंबर को डिवाइड करेंगे इन्फिनिट से तो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स 0। इसका मतलब ये है कि जब कोई मेटालिक सरफेस आ जाती है, उसके एक तरफ चार्ज होता है, तो उस मेटालिक सरफेस के दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 होती है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये हमारे इस एप्लीकेशन में भी जो है वो इस्तेमाल होगी। अब जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन जो है वो ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at a point between two oppositely charged metal plates। अब यहाँ पर जो वर्ड है ना मेटल, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। ये मेटल ना होता तो ये सारी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती। तो बच्चों हमारे पास इस तरह है कि दो मेटालिक प्लेट्स हैं, ये हमारे पास एक प्लेट है, एक ये प्लेट है। इस प्लेट के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट के, ये जो दूसरी प्लेट है इसके इनसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि इस शीट के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी क्योंकि इधर चार्ज है, ये यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो बीच में मेटल है, इस तरफ चार्ज है, ऊपर मेटल है, तो उस तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी। इस प्लेट के इस तरफ चार्ज है, मेटल है, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये इस बात के लिए मैंने आपको ये वाला जो स्टेप है वो पहले से बता दिया। अब सिचुएशन ये है कि एक पॉइंट P है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो मेथड वही होगा, गाउसीज लॉ की एप्लीकेशन, गाउसीज लॉ यूज़ करेंगे। और गाउसीज लॉ के लिए हमें एक सिमेट्रिक टाइप शेप चाहिए
जिसका आसानी से फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगी। ये भी चीज़ होती है कि जो गाउसियन सरफेस हम लेते हैं, बेसिकली गाउसियन सरफेस कहते ही उसे हैं जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो जो यहाँ पर हम एक गाउसियन सरफेस लेंगे और उस गाउसियन सरफेस को एज्यूम करेंगे और उसके बाद उसका फ्लक्स फाइंड करेंगे, जिससे हम इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो जो यहाँ पर जो गाउसियन सरफेस होगी वो एक क्यूबॉइड होगा, राइट। क्यूबॉइड जैसे आप एज्यूम कर लें कि इस तरह से हमारे पास एक 6 फेस क्यूबॉइड, राइट, 6 फेस शेप, ये आप देख सकते हैं ये क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड क्यों लेना है? क्यूबॉइड इसलिए लेना है क्योंकि ये क्लोज्ड शेप हो जाएगी, ये एक क्लोज्ड शेप है और गाउसीज लॉ को अप्लाई करने के लिए क्लोज्ड शेप की कंडीशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये जो क्यूबॉइड है ये मैंने इस तरह लेना है कि जो चार्ज है वो इसके अंदर इनक्लोज्ड हो। अब ये भी आपको पता है कि गाउसीज लॉ के लिए पहली शर्त जो है वो क्लोज्ड शेप है, और जो दूसरी कंडीशन है वो है चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड। तो चार्ज के इनक्लोज्ड की कंडीशन को पूरा करने के लिए मुझे इस क्यूबॉइड को इस तरह बनाना है कि ये देखने में हमें इस तरह से नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अब वो इसके अंदर जो है वो इस तरह से इनक्लोज्ड है, राइट। तो क्यूबॉइड का मतलब क्लोज्ड शेप और चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड, दोनों कंडीशंस पूरी हुई। अब इस क्लोज्ड सरफेस का जो फ्लक्स है वो हम गाउसीज लॉ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि इस शेप क्यों ली और इस शेप को मैंने इस तरफ बाहर क्यों बनाया। एक और चीज़ कि इन दोनों जो शीट्स हैं, इन दोनों शीट्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, जो हमने एज्यूम की थी एप्लीकेशन नंबर 2 लेक्चर नंबर 11 में। तो कंसीडर, यहाँ पे भी हम लिखते हैं कंसीडर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, राइट, डिफाइन एज, उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो सिग्मा है दैट इज़ Q ओवर A, और अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि जो Q है दैट इज़ इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स A। ऑलराइट जी, ऑलराइट। तो Q इज़ सिग्मा A। अब जो हम फाइंड करेंगे फ्लक्स, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड फ्लक्स ऑफ गाउसियन सरफेस। ये अगला स्टेप है, ये जो हमने एज्यूम की है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गाउसियन सरफेस हमने ली हुई है दैट इज़ अ क्यूबॉइड, ऑलराइट। क्यूबॉइड का जो फ्लक्स है वो अब हम फाइंड करेंगे। अच्छा बच्चों, अब ये जो क्यूबॉइड है इसके 6 फेसेस हैं, राइट। तो हम हर फेस जो है उसका फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर टोटल जो है वो इस पूरी सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें आप, क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के यहाँ पर दरमियान में पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप देख सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी डाउनवर्ड, और वो पास करेगी इस क्यूबॉइड के जो नीचे वाला होगी सरफेस उसमें से। तो यहाँ पर जो इस क्यूबॉइड का ये जो फेस है उस फेस में जो उसका एरिया वेक्टर है A वो होगा डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड होगी। तो E और A जो है वो दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से यहाँ से जो है वो पास करेंगी, इसमें से यहाँ से पास करके नीचे वाले फेस से, और ये ज़रा आपको नज़र आ जाए कि इसमें से फील्ड लाइंस जो हैं ये पास कर रही हैं जी। ज़रा विजिबली थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसका फ्लक्स फाइंड करें नाउ, अब अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएं तो वी नो दैट फ्लक्स इज़ E डॉट A
अब यहाँ पर जो फ्लक्स है वो 1 होगा, क्योंकि इस नीचे वाला जो इसका फेस है, ये वाला फेस, इसका फ्लक्स मैं ले रहा हूँ, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा है दैट इज़ 0। आप लोग देख सकते हैं ई और ए दोनों पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाउनवर्ड, एरिया भी डाउनवर्ड, तो cos 0 1 है, तो फ्लक्स 1 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ई टाइम्स ए। तो ये वाला फेस है इस क्यूबॉइड का, नीचे वाला फेस है, इस फेस का जो फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल्स टू ई टाइम्स ए। अब देखिए बच्चों, इस क्यूबॉइड का जो है, क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं। ये में 1 वाला फेस नीचे है, 2 वाला फेस ऊपर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 पीछे है और 6 ये सामने वाला फेस है। बाकी तमाम फेसेस का जो फ्लक्स है दैट विल बी 0। फ्लक्स थ्रू ऑल अदर फेसेस ऑफ क्यूबॉइड इज 0, राइट। ये आप लोग इस चीज़ को नोटिस कर लें किस तरह से। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, अगर मैं बात करूँ 2 फेस की, 2 वाला जो इसका फेस है, ये फेस तो वैसे ही बाहर है, मेटालिक साइड की दूसरी तरफ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, ठीक है। इस 2 वाले फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, ये बाहर है। अगर 3 फेस लूँ तो इस फेस की जो एरिया वेक्टर है ए, वो इस तरफ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। देख सकते हैं आप लोग कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डाउनवर्ड है और जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ, जिसका मतलब है दोनों के दरमियान एंगल 90 है। और ई डॉट ए जब cos 90 लगेगा तो इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसी तरह जो ये जो फेस नंबर 4 है, इसका जो एरिया वेक्टर है ए, वो इस तरफ है, बाहर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डाउनवर्ड है, यहाँ पर ई डाउनवर्ड है, ए इस तरफ है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल है वो 90 है, तो इसका फ्लक्स भी 0 होगा। इसी तरह फेस 5 जो बैक साइड पे, उसका एरिया वेक्टर उस तरफ होगा और वो भी इसके साथ 90। जो फेस 6 है जो बाहर को है, इसका एरिया वेक्टर बाहर को और लाइंस की डायरेक्शन नीचे को, तो इसका एंगल भी 90 होगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस पूरे जो क्यूबॉइड है, इसके जो बाकी फेसेस हैं, इस डाउनवर्ड फेस के अलावा जो बाकी तमाम 5 फेसेस हैं, उनका जो फ्लक्स है वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल फ्लक्स बनेगा थ्रू क्यूबॉइड, मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस यानी क्यूबॉइड इज फाई टोटल, जो उसका बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू ई ए प्लस दिस वन ई ए, अदर वन इज ऑल 0। तो इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हमने गाउसियन सरफेस ली, क्यूबॉइड लिया और उस क्यूबॉइड का हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया। अब यूज़ करते हैं गाउसीज लॉ को, यूज़ गाउसीज लॉ डायरेक्टली, ठीक है। और वो है कि जो फ्लक्स है दैट इज़ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी इस क्यूबॉइड का जो फ्लक्स होगा दैट इज़ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और उस क्यू से मुराद ये टोटल चार्ज जो इस क्यूबॉइड के अंदर लाई करता है, ठीक है। अब ये कितना चार्ज होगा क्यू, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस क्यू इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई दिस मच एरिया, राइट। ये हमने लिखा भी था, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करें तो ये उतने एरिया में आने वाला चार्ज बन जाएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया फ्लक्स। हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया इस गाउसियन सरफेस का 2 तरह से, ठीक है। और दोनों तरह से जो फ्लक्स है उसकी शक्ल डिफरेंट है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी सेम। तो हम ये कहते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करते हैं, तो जो ई ए है दैट इज़ इक्वल सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास ए कैंसिल होगा और ई जो है दैट इज़ नाउ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये होगा ई इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर
यूनिट वेक्टर विच इज़ डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट P पर इस सिचुएशन में कि दो मेटालिक शीट्स हैं और उनके इनसाइड जो है वो चार्ज है और वो ऑपोजिट चार्ज है, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। अच्छा बच्चों, अब आप लोग एक और पॉइंट देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है इस केस में जिसकी वैल्यू है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर आप कंपेयर करें जो सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिर्फ सिंगल शीट की वजह से फाइंड की थी, तो उस इंटेंसिटी से ये वाली जो इंटेंसिटी है ये डबल है। उस इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो वाला एक्सप्रेशन जो है उस केस में ये था E सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये था हमारे पास इन्फिनिट सिंगल शीट की वजह से। तो डबल शीट, अगर शीट डबल हुई है यानी डबल इस सेंस में कि उसका ऑपोजिट चार्ज हुआ है, तो उस केस में जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो गई। उसकी वजह ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव शीट उसको रिपेल करेगी और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगी, तो डबल इफेक्ट होगा कि अगर ये नेगेटिव वाली शीट ना हो तो सिर्फ यही शीट हो तो ये उसको रिपेल करेगी। इस तरह अगर ये नेगेटिव है तो ये रिपेल करेगी और ये अट्रैक्ट करेगा, तो डबल इफेक्ट जो है यानी स्ट्रेंथ जो है वो डबल होगी। तो दिस स्ट्रेंथ इज़ डबल ऑफ दिस वैल्यू E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये MCQ समटाइम्स इस तरह से ये आ जाता है। तो ये है बच्चों आपके पास लेक्चर नंबर 12 थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउसीज लॉ। इसको आप अलहदा से शॉर्ट वीडियो है और इसको यहीं तक हम रखते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इस एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करें, इसको प्रिपेयर करें, इसके क्वेश्चंस को पॉइंट्स को नोट करें, कुछ नए क्वेश्चंस जनरेट करें, खुद से सोचें और उसको फिर जो है वो लिखें ताकि उसको हम डिस्कस कर सकें, उसको हम किसी और अंदाज से सोच सकें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आप लोग अच्छा पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।